नमः शिवाय भक्तों। आज है सोमवार और आज सोमवार के दिन 3 पहर तक होता है सोमवार का व्रत। तो आज अभी आप ही कथा सुनिए। सोमवार शिवजी महाराज की यह कथा तो इस प्रकार है। किसी नगर में एक धनी व्यापार रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसी व्यापार का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ प्रसन्न होने के बाद भी, उसको सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी वह दुखी रहता था। क्यों रहता था? सुनो। इतना सब कुछ मिलने के बाद वह दुखी इसीलिए रहता था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात रहता था। प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसी की भक्ति को देखकर माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माँ पार्वती ने उस भक्त की इच्छा पूर्ण करने का भगवान से विनयपूर्वक कहा। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता। हाँ? फिर क्या हुआ? भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसी के कर्म से ही फल मिलता है। जो प्राणी जैसे कर्म करता है तो वैसा ही फल प्राप्त होता है। सही है ये। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देख भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को की प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। हाँ? देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने इस पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु वह बालक 18 वर्ष तक अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उससे व्यापार के स्वप्न में आए और उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष की जीवित रहने की आयु बताते हुए भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो नहीं हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र हुआ। फिर घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापार को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उससे पुत्र की अल्पायु का रहस्य उसको पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापार ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिव शिक्षा प्राप्ति के लिए चला। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुंचे। राजा की कन्या का वहां विवाह हुआ था, जिसी कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता को बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंता थी। उसे भय था कि किसी प्रकार विवाह समारोह में कहीं रुकावट ना पैदा हो जाए। इसी बात की उसको उसके पिता के पुत्र
बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। उसने ऐसा सोचा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के और दूल्हे का वस्त्र पहनकर राजकुमारी से राजकुमार ने विवाह कर लिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच ही छिपा सका और उससे राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया। क्या लिखा? चलो, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनाने के लिए आपको भेजा जाएगा। वह एक आखिरी खाना है, ये बता दिया गया राजकुमारी को। फिर क्या हुआ देखो, जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा और राजकुमारी ने जब इसे ओढ़नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया साफ साफ। राजा को जब ये सब बातें पता चली तो उसके राजकुमारी को महल में ही रख लिया, उसके साथ नहीं भेजा। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया और जब शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण उखड़े गए। सूर्योदय पर मामा मृतक भोज को देखकर रोना पीटना लगा दिया। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप में से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना और माता पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। तब भगवान ने क्या कहा? भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ उद्देश्य रूप से समीप जाकर देखा तो क्या देखा? भोलेनाथ माता पार्वती जी से बोली, उसी व्यापार का पुत्र है ये तो जिसने 16 वर्ष की आयु का वरदान आपने दिया था। इसी की आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से वरदान निवेदन कर उस बालक को जीवन वरदान आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन वरदान दिया और देखो माँ पार्वती ने कैसे चमत्कार कर दिया। शिक्षा प्राप्ति के लिए वो फिर चले। शिक्षा प्राप्ति करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चले। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। हाँ, उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने उसको देखते ही पहचान लिया। लड़की के कन्या के पिता ने उसको पहचान लिया कि ये तो मेरा दामाद ही है और वह अपने घर ले गया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्होंने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूख प्यास रहकर व्यापार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी
प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापार बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं भोलेनाथ बाबा पूरी करते हैं। बोलो शिव जी महाराज की जय। बम बम बोले, जय हो भोलेनाथ बाबा की जय हो। अब हम पढ़ेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अजिवेश। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मनमाला पुण्यमाला धारी,
रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते 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 रुद्राय नमः।